ईरान ने इराक में इजराइल की खुफिया एजेंसी पर हमला किया है। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सेंटर पर 15 जनवरी की देर रात बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी एपी की माने तो इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बताया कि हमने इजराइल के जासूसी सेंटर और ईरानी विरोधी आतंकवादी ग्रुप को खत्म करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला करता रहता है, तो वहीं ईरान को हमास का समर्थित माना जाता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने सीरिया और लेबनान में एयर स्ट्राइक की थी। इनमें इराक के ब्रिगेडियर जनरल राजी मुसावी और हमास के डिप्टी लीडर सलेह अल अरूरी की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये दोनों ही ईरान के काफी करीबी थे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि उन्होंने इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल से हमला किया है। ये हमला इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किया गया है। तो वहीं स्टेट मीडिया ने सोमवार रात IRGC ने इजराइल की मोसाद एजेंसी का नाम लेते हुए एक बयान में कहा कि आज क्षेत्र में जासूसी केंद्रों और ईरानी विरोधियों की ताकत को खत्म करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, विशिष्ट बल ने कहा कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के ठिकाने को भी निशाना बनाते हुए सीरिया में भी हमला किया है। ईरान के कुर्दिस्तान की राजधानी एरबिल से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अमेरिकी वाणिज्य का दूतावास है, जहां पर नागरिक आवासों के पास इलाके में विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि मिसाइलों के हमले से कोई भी अमेरिकी फैसिलिटी प्रभावित नहीं हुई है। कुर्दिस्तान सरकार की सुरक्षा परिषद ने एक बयान में हमले को अपराध बनाते हुए कहा कि एरबिल पर हमलों में कम से कम 4 नागरिक मारे गए और 6 घायल हो गए। तो वहीं इराक के सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि मृतकों में करोड़पति कुर्द व्यवसायी प्रेशा दिजाई और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। एक रॉकेट उनके घर पर गिरा जिससे उनकी मौत हो गई। दिजाई सत्तारूढ़ बरजानी कबीले के करीबी थे। वो कुर्दिस्तान में रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े थे। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि एक रॉकेट एक सीनियर कुर्द खुफिया अधिकारी के घर पर गिरा और दूसरा कुर्द खुफिया केंद्र पर गिरा। इन हमलों के बाद एरबिल हवाई अड्डे पर हवाई यातायात रोक दिया गया है। ईरान ने पहले भी इराक के उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र में हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल ईरानी अलगाववादी समूह और इजराइल के एजेंट उसके खिलाफ करते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।